brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई को साफ साफ कहा कि सीज फायर विद ईरान वाज नाउ ऑन लाइफ सपोर्ट। मतलब ईरान के साथ जो सीज फायर चल रहा है वो अब वेंटिलेटर पर है, यानी हालत इतनी खराब है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान के जवाब को कूड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो हमें भेजा है वो इतना बेकार है कि मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं और उसे पूरा पढ़ना जरूरी भी नहीं समझा। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीज फायर की हालत समझाने के लिए बड़ा अजीब लेकिन डराने वाला उदाहरण भी दिया। बोले सीज फायर ऐसी हालत में है जैसे डॉक्टर किसी मरीज के परिवार से कहे कि आपके अपने इंसान की बचने की सिर्फ 1% ही उम्मीद है। ट्रंप के मुताबिक हालत बेहद नाजुक है। इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि अमेरिका की शांति कोशिशों पर ईरान का जवाब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ईरान कई सालों से अमेरिका को उलझाता आ रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच पिछले करीब 2 महीने से तनाव और बातचीत साथ साथ चल रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करे और खासकर अपने इनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंप दे। लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रंप दावा ठोक रहे हैं कि ईरान पहले इसके लिए मान गया था, तैयार हो गया था, फिर पीछे हट गया। ट्रंप ने कहा कि पहले उन्होंने कहा था कि आप यूरेनियम ले जाइए, हम तैयार थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया क्योंकि वो बात लिखित समझौते में नहीं थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका को न्यूक्लियर डस्ट देने को तैयार है। ट्रंप का इशारा ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार की तरफ था। उन्होंने यह भी कहा कि उसे निकालने की ताकत सिर्फ अमेरिका और चीन के पास है। ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप को लुनेटिक्स बताया, यानी कि सन की लीडरशिप, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि बातचीत की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा कि डील अभी भी हो सकती है। मैंने 4-5 बार उनके साथ समझौते के करीब पहुंचकर देखा है, लेकिन वो हर बार अपना फैसला बदल देते हैं। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को बेहद बेईमान भी बताया है। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा है कि अमेरिका अभी भी बेमतलब के मांग कर रहा है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि ईरान की जो अमेरिका की जो मांग है वो बेमतलब की है। उनका कहना है कि ईरान का जवाब बिल्कुल बैलेंस्ड था और उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने जवाब में कई शर्तें रखी हैं। इनमें जंग को खत्म करना, जंग में हुए नुकसान का मुआवजा, अमेरिकी प्रतिबंध हटाना, अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी खत्म करना और भविष्य में हमला न करने की गारंटी शामिल है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ये जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया था। इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम की समुद्री सुरक्षा योजना को फिर से शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। ये योजना खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा बढ़ाने से जुड़ी है। यहाँ जब से तनाव बढ़ा है तभी से पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ गई है और असर भी दिख रहा है। ट्रंप के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में थोड़ी हलचल देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। डर यही है कि अगर तनाव और बढ़ा तो तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक तरफ बातचीत की मेज लगी हुई है, दूसरी तरफ बयानबाजी लगातार और जहरीली होती जा रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि डील अभी भी हो सकती है, लेकिन उनके शब्द बता रहे हैं कि भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। वहीं ईरान भी अपनी शर्तों से पीछे हटता नहीं दिख रहा है और पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि ये तनाव बातचीत में बदलेगा या फिर एक और बड़े टकराव में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।